जी कहिए माँ, आपने मुझे बुलाया? कीर्ति बेटा, मुझे तुझसे काम था। तू एक काम कर जरा, इस बहू को बुला के ला। भाभी को? पर क्यों माँ? शादी में जो हमारी तरफ से गहने चढ़ाए गए थे ना बहू को, वो उससे वापस लेके आने हैं। पर क्यों माँ? गहने क्यों वापस लेने हैं उनसे? गहने तो हमने भाभी को चढ़ा दिए ना, तो उन्हीं के हो गए ना वो। तेरा दिमाग खराब हो गया? ऐसे कैसे उसके हो गए? गहने तो हमारे हैं। मेरे लाखों के गहने हैं, ऐसे कैसे दे दूं मैं? अब किसी की नीयत का क्या पता। वैसे भी वो तो पराई घर से आई है, हमें क्या मालूम कैसी है वो। कल को हो सकता है गहनों को बेच के अपने मायके भिजवा दे। इतने सारे गहने देके किसी की भी नीयत डोल सकती है। अरे हाँ माँ, आप तो सही कह रही हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम रुको, अभी अभी बुला के लाती हूँ मैं भाभी को। माँ, भाभी आ गई हैं। अच्छा बहू, जो तुझे हमने शादी में गहने चढ़ाए थे ना, वो सारे लिया। उन गहनों को लाके ना कीर्ति को दे दे। कीर्ति संभाल के रख देगी उन गहनों को। जी ठीक है माँ जी, अभी ले आती हूँ। लीजिए माँ जी, सारे गहने इसी बैग में हैं। ले कीर्ति, चेक कर ले एक बार। सारे के सारे गहने हैं ना, जितने हमने चढ़ाए थे? कुछ खो खाता तो नहीं दिया इसने? ठीक है माँ जी, फिर चलती हूँ मैं। एक मिनट रुक जा बहू, अभी कीर्ति गहने चेक कर रही है, उसे चेक करने दे पहले। अगर एक आध गहना मिसिंग हुआ तो तू हमारा ही नाम लगा देगी कि हमने ही रख लिया होगा। ये आप कैसी बातें करती हैं माँ जी? भला मैं ऐसा क्यों बोलने लगी? हाँ तो एक मिनट खड़ी रहना, खड़े रहने में तेरा क्या जा रहा है? जी माँ, गहने पूरे हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है बहू, अब तू जा सकती है। और हाँ, हमारे घर की बहुएं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। कल से सुबह जल्दी जग जाना और घर का सारा काम करना है तुझे ही। मैंने घर के सारे नौकर हटा दिए हैं। हमारे खानदान में घर की बहुएं ही सारा काम करती हैं घर का। वैसे भी काम वाली का काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेना। जी ठीक है माँ जी, कर लूंगी सारा काम। अच्छा कीर्ति, मैं ये कह रही थी, अक्षय आएगा ना तो अक्षय को मेरे कमरे में भेजना। अब भैया से क्या बात करनी है माँ? वो तो मुझ पे छोड़ दे कि क्या बात करनी है, मैं खुद कर लूंगी। शुरू शुरू में इन बहुओं पे लगाम कसनी जरूरी है। माँ जी ने मेरे सारे गहने क्यों वापस ले लिए? वो तो मेरी शादी में उन्होंने मेरे को चढ़ाए थे ना, तो वो मेरे हो गए ना। मेरे मायके में भी सब यही कह रहे थे कि गहने मेरे हैं। मायके में तो हमेशा मैं अंगूठी और चेन पहन के रखती थी। बस ससुराल से जब भारी भारी गहने चढ़े थे तो मैं कितना खुश हुई थी कि अब मैं इतने भारी भारी गहने पहनूंगी। चलो खैर कोई बात नहीं है, ले लिए तो ले लिए। गहने चाहे मेरे पास हो या माँ जी के पास, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी गहने वगैरह से क्या फर्क पड़ता है, दिलों में प्यार होना चाहिए। अभी ये आएंगे ना तो इनसे पूछूंगी कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं। मेरा मन तो पहाड़ों पे जाने का कर रहा है। कह तो रही थी कि हम 2-4 दिन में चलेंगे। आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पर क्यों? वो आप कह रहे थे ना हम हनीमून पे चलेंगे, तो हम कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे? हाँ, मैं अभी माँ बाबू जी से बात करता हूँ इस बारे में, वही फिक्स करेंगे कि कहाँ जाना है हमें। मेरा मन तो पहाड़ों पे जाने का है। पर तुम्हारे मन की थोड़ी चलेगी, जहाँ घर वाले लेके चलेंगे वहीं चलेंगे ना। क्या मतलब? घर वाले भी चलेंगे हमारे साथ? हाँ हाँ, फैमिली के सभी लोग चलेंगे। अब हम अकेले हनीमून पे जाके क्या करेंगे? पर हनीमून पे तो सब अकेले ही जाते हैं। वो तुम्हारे खानदान में चलता होगा, मेरे खानदान में नहीं चलता ये सब। मेरे परिवार में हम सब जहाँ जाते हैं ना, सब एक साथ ही जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाओ खाना लगा दो मेरे लिए। जी ठीक है, अभी लगा देती हूँ। माँ, हम लोग हनीमून से आ गए। मैंने सबसे पहले आपको ही फोन किया है कि कैसा रहा बेटा तेरा हनीमून? कौन कौन गया था? माँ, पूरी फैमिली गई थी। पर पूरी फैमिली क्यों गई थी? तो क्या हो गया माँ? अच्छा लगा सबके साथ, बहुत एंजॉय किया मैंने। चलो ठीक है माँ, फोन रखती हूँ, मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। माँ भी ना कुछ नहीं समझती है। हो सकता है इनके परिवार में सब साथ ही जाते हो। मतलब तो बाहर घूमने से ही था ना, वो हम घुमाए। वैष्णो देवी के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस पति के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का ही तो मौका नहीं मिला, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा आ गया तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जी माँ कहिए। तूने कुछ पैसे दिए थे कल बहू को? क्योंकि कीर्ति बता रही थी मुझे कि तू कुछ पैसे दे रहा था बहू को। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों दिए थे तूने उसे पैसे? पर माँ वो पैसे तो दिव्या के ही थे। क्या मतलब? वो माँ उसके मायके से विदा के पैसे मिले थे ना, तो मेरे पास ही रखे हुए थे, तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। क्या जरूरत थी तुझे पैसे लौटाने की? मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना अक्षय, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है बहू को। नहीं तो तेरे बाबूजी को कह के तुझे अलग करवा दूंगी, फिर तुम दोनों अपना गुजारा अलग करना। आटे चीनी के भाव पता चल जाएंगे अकेले रह के। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगा। और सुन, यूं पैसे देके उसकी आदत खराब करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक वो दिन दूर नहीं है जब सिर पे खड़े होकर तांडव करेगी तेरे। फिर मेरे पास मत आना रोते हुए। जी माँ, गलती हो गई। चल खैर, इस बार तो माफ कर देती हूँ, आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तो तेरे भले के लिए ही समझा रही हूँ अक्षय बेटा। तेरे बुआ के बेटे की बहू नहीं थी, वो भी ऐसी थी, गरीब परिवार से आई थी। तेरी बुआ का घर खाली कर दिया उसने, सारे पैसे गहने सब कुछ उठा के अपने मायके ले जाती थी वो। आज की डेट में तेरी बुआ तो गरीब हो गई और बहू के मायके वाले अमीर हो गए। अच्छा हुआ माँ आपने मुझे ये सब बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ हाँ बेटा, मैं तो तेरी भलाई चाहती हूँ ना, इसीलिए समझा दी हूँ तुझे। बाकी मेरी बात मानना या ना मानना वो तेरी मर्जी है। मैं तेरी माँ हूँ ना, तेरे भले के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। मैं अच्छे से समझ गया माँ, आप क्या कहना चाह रही हो।
आप बेफिक्र रहो माँ, अब एक भी पैसा नहीं दूंगा मैं उसे। मैं तो जानती हूँ मेरा अक्षय कितना समझदार है। अरे माँ, आपका ही बेटा हूँ। चल जा, आप तो कुछ खा ले। ठीक है दिव्या, तुम अभी तक सो रही हो? तुम यहाँ आराम से सो रही हो और किचन में मेरी मम्मी और मेरी बहन अकेले काम कर रही है। अक्षय तुम्हें तो पता है रात में सोते से बेड से गिर गई थी। शायद बहुत तेज हड्डी में कुछ लग गया है। मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा है। लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं डॉक्टर को दिखा आऊंगी। मैं कहाँ से दे दूँ पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो फिर मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊंगी? सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया आना ना किसी में। ठीक है अक्षय, फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में ही चली जाऊंगी। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, माँ जी और दीदी में से कोई मुझे देखने नहीं आया, ना ही किसी ने मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने तो सुबह से अभी तक चाय भी नहीं पी है और मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी? हड्डी में इतनी तेज चोट लग गई है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में तो बहुत लंबी लाइन होती है पर्ची बनवाने के लिए, तो मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो मैं कैसे खड़े होकर पर्ची बनवाऊंगी? और दूसरी तरफ भूख भी बहुत लग रही है मुझे। मायके में होती तो मम्मी कितना ध्यान रखती है मेरा, पर यहाँ पे ससुराल में तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है मेरा। यहाँ तो मुझे हिम्मत करके उठना ही पड़ेगा जैसे तैसे। इस घर में तो किसी को जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, कोई देखने तक नहीं आया मुझे। मैं अपने कमरे में मर रही हूँ तो मरती रहूं। ये कौन सा तरीका है बहू ससुराल में रहने का? इस समय तक किस घर की बहू सोती है? नहीं नहीं माँ जी, मैं सो नहीं रही हूँ। मैं बेड से गिर गई थी माँ जी, मेरी हड्डी में चोट आई है इसलिए मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं तो करवट भी नहीं ले पा रही हूँ। ये बहानेबाजियां ना मेरे सामने नहीं चलेंगी बहू। तो तुम क्यों शोर कर रही है? आप अब अपनी आंखों से देख लीजिए, अभी तक आपकी बहू सोई पड़ी है। काम से बचने के बहाने हैं ये सारे। कह रही है इसकी हड्डी में चोट आई है। तू उसे कीर्ति के साथ हॉस्पिटल भेज दे, डॉक्टर दवाई दे देगा तो बहुत ठीक हो जाएगी। तुम जानते नहीं हो उन बहुओं के ड्रामों को। मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ ना उतना ही कर, और इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। कीर्ति, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ इनकी हड्डी में चोट आई है, डॉक्टर ने कहा 15 दिन लगेंगे कम से कम इन्हें ठीक होने में। 15 दिन? मतलब 15 दिन तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी हमें? मेरे पास क्या घर में काम कम हो जाते हैं जो अब इसकी सेवा करूं? नहीं नहीं, इसे इसके मायके भेज दो, वहाँ पे इसकी माँ अच्छे से ध्यान रख पाएगी इसका। अब हमारे पास समय कहाँ है इसका ध्यान रखने का। ठीक है माँ, फिर मैं अक्षय भैया को बोल देती हूँ कि वो इन्हें इनके मायके छोड़ाएंगे। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। और हम कौन सा हमेशा के लिए भेज रहे हैं? 10-15 दिन की तो बात है, जब ठीक हो जाएगी तो वापस बुला लेंगे। वैसे तो मुझे एक दिन के लिए भी मायके नहीं भेजते हैं, और अब मैं बीमार हूँ तो मुझे 15 दिन के लिए मायके भेजने को तैयार होगी माँ जी? मेरी मम्मी के यहाँ तो कोई करने वाला भी नहीं है। मम्मी भी तो नौकरी पे चली जाती है और मेरी दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं। अब मैं कैसे मना करूँ कि मेरी मम्मी के यहाँ मत भेजो मुझे? पर अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं तो कुछ खा पी ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो कोई चाय देने वाला ही नहीं है मुझे। कम से कम मेरी बहनें या मम्मी चाय तो बना के दे देंगी मुझे। चलो अब तो मैं खड़ी हो पा रही हूँ। मेरी मम्मी ने मेरी बहुत सेवा की, और ससुराल से तो किसी ने भी फोन नहीं किया मुझे, किसी ने मेरे हालचाल नहीं पूछा एक दिन भी। क्या ऐसी होती है ससुराल? क्या बहुओं से कोई प्यार नहीं करता? भाभी, मैंने सब्जी काट के रख दी है, आप तड़का लगा दो। जी ठीक है दीदी, अभी खाना बना देती हूँ मैं। चल दिव्या, बहुत दिन रेस्ट कर लिया तूने, लग जा काम पे। ये मायका नहीं है, ये तेरा ससुराल है, यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। यहाँ तेरा दुख दर्द पूछने वाला कोई नहीं है। आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। पर तुम ये बैग वगैरह लेके कहाँ जा रही हो? मैं जरा मम्मी के यहाँ तक जा रही थी, वो मम्मी बता रही थी आज उनकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, तो उन्हीं को देखने जा रही हूँ। पर तुम किसके साथ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप ड्राइवर को बोल दीजिए, ड्राइवर छोड़ देगा मुझे। हाँ, इसके तो मायके में भी बहुत ड्राइवर थे जो हर जगह छोड़ते थे इसे, तो ससुराल में भी ड्राइवर मिल गए, ड्राइवर ही छोड़ देगा इसे। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, मेरे मायके में ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर तो कहाँ से होता, मेरे मायके में तो गाड़ी ही नहीं थी। देख लो मम्मी, आपकी तो बिल्कुल नहीं चलती है इस घर में, आपको बिना बताए मायके जाया जा रहा है। और हाँ दिव्या, तो कान खोल के सुन ले, यहाँ से कोई छोड़ने नहीं जाएगा तुझे। तुझे मायके जाना है ना, तो अपना खुद देख ले तू। और मेरे अक्षय से तो बिल्कुल उम्मीद मत करना, वो नहीं जाएगा। अब तेरे लिए इतनी सारी चीजें सरकार ने चला रखी हैं, बस है, ऑटो है, किसी में भी बैठ के चली जा। बस में जाएगी तो 10 रुपए में पहुंच जाएगी, और अगर कार में जाएगी तो वही 500 रुपए लग जाएंगे। फायदा क्या है? इससे अच्छा 10 रुपए वाली बस में जाना। अब तूने कमा के तो दे नहीं दिया जो हम ऐसे पैसे उड़ाए तुझ पे। अब तेरी माँ ने गाड़ी तो दी नहीं है दहेज में, और अक्षय कोई जरूरत नहीं है इसे गाड़ी फाड़ी में ले जाने का इसके मायके। अब इसे गंदी आदत पड़ जाएगी, नहीं तो हमेशा भी गाड़ियों में ही जाया करेगी। मेरी बात समझ रहा है ना अक्षय? बसों के धक्के खाएगी ना तो कल ठिकाने आ जाएगी, बड़ी बार बार मायके भागती है। आप सही कह रही हैं माँ, बिल्कुल मैं नहीं जा रहा इसे छोड़ने कहीं। और अक्षय ऑफिस से आया है, पहले उसे खाना दे, उसके बाद कहीं जाना। जी ठीक है मम्मी जी। मैं बस में बैठ के चली जाऊंगी अपनी मम्मी के यहाँ, वैसे भी मुझे कोई गाड़ियों की आदत थोड़ी है, और बस तो गाड़ियों से लागू ना अच्छी है, और मुझे तो हमेशा से ही बस में जाने की आदत है। मैं तो बस की विंडो सीट पे बैठूंगी। तो ठीक है, फिर हो जाती हूँ मैं मम्मी के यहाँ, मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना। दीदी मुझे 100 रुपए दे देना, मुझे ऑटो वाले को देना है। वो क्या है ना दीदी, बस मिल नहीं रही थी आज, तो मैंने ऑटो कर लिया। अब ऑटो वालों को देने के लिए मेरे पास 100 रुपए कम पड़ रहे हैं, आप दे दीजिए प्लीज। हम क्यों दे दे, तेरी माँ ने तुझे विदा वगैरह नहीं दी? और भाभी मेरे पास कहाँ होते हैं 100 रुपए? माँ जी विदा तो दी है मेरी मम्मी ने, पर ऑटो वाले के पास वो खुले ही तो नहीं है। ऐसे कौन सी करोड़ों की विदा दे दी तेरी माँ ने जो ऑटो वाले के पास खुले नहीं थे?
नहीं माँ जी, करोड़ों करोड़ों तो नहीं, मम्मी ने 1000 रुपए दिए थे। बताओ, 1000 रुपए के भी खुले नहीं है ऑटो वाले के पास। लाओ भाभी, आप मुझे वो सारे पैसे दे दो, मैं आपको खुले 100 रुपए दे देती हूँ। जी ठीक है दीदी, मैं आपको 1000 का नोट दे देती हूँ। देखा ना माँ आपने, मैंने 1000 रुपए लेके 100 रुपए दे दिए भाभी को। अब तू भी बस समझदार हो रही है मेरे साथ रह के। आखिर बेटी किसकी हूँ? अभी वो आई नहीं होगी ऑटो वाले के पैसे लेके। इससे पहले कि वो वापस पैसे मांगने लगे अपने, तो फटाफट पैसे लेके निकल जा। और अगर तेरे से मांगने भी लगे ना बाकी बचे हुए पैसे, तो तू उसको मना कर देना, बोल देना तेरे से खर्च हो गए सारे पैसे। इसकी माँ बड़ी पैसे वाली बन रही है, 1000 रुपए दे दिए बता मैं। बहुओं को बिगाड़ने में आधा हाथ तो मायके वालों का होता है, पर इसकी माँ को पता नहीं है, इस बार मुझसे पाला पड़ा है। इस दिव्या को भी मैंने एक एक पैसे के लिए ना मोहताज कर दिया ना, तो मेरा नाम भी शांति नहीं। पर माँ, कहीं दिव्या भाभी दिल पे ना ले लें इन सारी बातों को। दिल पे लेके भी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी वो? ज्यादा परेशान करेगी ना मुझे, तो मैं तो उठा के अलग कर दूंगी। तुझे तो पता है अक्षय हमारे बिना नहीं रह सकता, और मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि दिव्या खुद बोलेगी कि मुझे अलग कर दो। पर हाँ, दूसरी तरफ हमें अक्षय को ये एहसास नहीं होने देना है कि हम दिव्या को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो अलग होना चाह रही है। हमें हमारे बेटे की नजर में अच्छे ही बने रहना होगा। पर उससे क्या होगा माँ? तू ना पागल की पागल ही रहेगी। इसे घर की राजनीति कहते हैं, राजनीति। हम लोग दिव्या को दिमागी तौर पे बहुत परेशान कर देंगे, और उस चीज की खुंदक वो अक्षय पे निकालेगी। वो अक्षय को बार बार बोलेगी कि मुझे अलग होना है, और दूसरी तरफ हम अक्षय के सामने अच्छे बने रहेंगे। अच्छा माँ, समझ गई, ताकि अक्षय भैया हमसे नाराज ना हो और दिव्या भाभी उनकी नजर में गिर जाएंगी। पर माँ, अगर दिव्या भाभी से परेशान होकर अक्षय भैया ही बोले कि अलग कर दो, तो क्या आप अलग कर दोगी? हाँ, अब अक्षय की नजर में अच्छा रहना है तो अलग तो करना ही पड़ेगा ना। पर माँ, फिर इस राजनीति का क्या फायदा है जब अलग ही कर दोगी भैया को तो? अरे तू समझती नहीं है, अक्षय की नजर में तो हम अच्छे ही रहेंगे ना, और अक्षय दिव्या के साथ खुश नहीं रहेगा। दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, मतभेद होंगे, और फिर मेरा अक्षय दिव्या के साथ रह नहीं पाएगा, और 10-15 दिन बाद ही देखियो तो वापस आ जाएगा। और वैसे भी तो दूसरी तरफ अक्षय फैमिली बिजनेस ही संभाल रहा है ना, और कहीं ना कहीं तो अक्षय कोई डर है ही ना कि वो हमारे खिलाफ चाह के भी नहीं जा सकता। अगर वो हमारे खिलाफ गया तो उसके पापा उसे बिजनेस से निकाल देंगे, और अक्षय तो अपनी कंपनी का खुद ही मालिक है, और जो बंदा अपनी कंपनी का खुद मालिक हो वो भला दूसरे के यहाँ नौकरी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं माँ, समझ गई मैं आप क्या करना चाह रही हैं। चल अच्छा है, समझ गई तू। बहू बेटों को कंट्रोल में करने के लिए सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। ये दीदी ने मुझसे 1000 रुपए ले लिए, बाकी पैसे मुझे लौटाए नहीं। शायद भूल गई होंगी, बाद में दे देंगी। मेरे पास तो इन 1000 रुपयों के अलावा और पैसे भी नहीं है, और अगर दीदी ने नहीं लौटाए तो मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचेगा। अक्षय तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते हैं। चलो खैर, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है पैसों की? पर इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। माँ जी, दीदी और ये तो खूब पैसे खर्च करते हैं। बस मेरे खर्चे के लिए नहीं दिए जाते मुझे पैसे। शायद ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं अपने खर्चे करूँ कुछ, और ये चाहते ही नहीं है कि मेरे पास पैसे हों। कहीं मैंने अपनी जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी? मेरी कजन बहन ने मुझसे बोला भी था कि अपनी नौकरी में छोड़ना, क्योंकि शादी से पहले तो मैं नौकरी करती थी, पर यहाँ आके तो मैं एक पैसे के लिए परेशान हो गई हूँ। दीदी और मम्मी को जुकाम भी होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया जाता है उन्हें, और मेरे तो हड्डी में दिक्कत हुई थी। उसके बाद भी मुझसे अक्षय ने कह दिया था कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लो। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ? हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए एक समय के बाद। बहू, तेरे पापा का चाय का समय हो गया, या उन्हें चाय दे आ। जी ठीक है माँ जी, अभी दे आती हूँ। माँ जी, मैं सोचती थी अपनी छोटी बहन को 5-10 दिन के लिए बुला लेती हूँ। तू एक काम कर, अपना पूरा खानदान लाके बसा दे यहाँ। देख बहू, हमें नहीं अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई आ जाए, और ये बात तो तेरी माँ को सोचनी चाहिए। उसे शर्म नहीं आती है? अपनी बेटी को भेजने को तैयार होगी यहाँ पे। अरे बेटी का मामला है, कोई ऊंच नीच होगी तो? पता नहीं मैंने कैसे घटिया खानदान में शादी कर दी अपने अक्षय की। मुझे लगता है तेरी माँ को तो ससुराल के तौर तरीके बिल्कुल नहीं मालूम है, इसलिए उसने तुझे नहीं सिखाए। और हाँ, अपनी बहन को मना कर देना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे अगर रहना है ना इस घर में तो तरीके से रह, नहीं तो अलग कर दूंगी तुझे मैं। और अलग होने के बाद इस घर से 1 रुपए की भी मदद नहीं मिलेगी। फिर मैं देखूंगी तेरे मायके वाले कितनी मदद करते हैं तेरी आके। ये माँ जी मुझे बात बात पे अलग होने की धमकी क्यों देती हैं? पर बस, अब बहुत हुआ। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? जिसका जो मन आ रहा है वो मुझे बोल के जा रहा है। अरे मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, ना कि भाग के आई हूँ, और ना इन लोगों ने मुझे खरीद लिया है तो मैं सबकी बातें सुनूं। इस बार अगर माँ जी ने मुझसे अलग होने के लिए बोला ना, तो मैं तो कह दूंगी कि हाँ अलग कर दो मुझे। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो मेरे कजन की शादी है। तेरे कजन की शादी है तो पैसे हम क्यों दें? पर माँ जी, मुझे अपने लिए कपड़े खरीद के लाने हैं, शादी में जाऊंगी ना मैं। तुझसे किसने कह दिया कि तू शादी में जा रही है? कोई जरूरत नहीं है कजन की शादी में जाने की। क्या जरूरत है बेफालतू के रिश्ते रखने की? नहीं माँ जी, बेफालतू का रिश्ता नहीं है, मेरे चाचा का लड़का है, हम लोग साथ में खेले बड़े हैं। देख बहू, मैंने कह दिया कोई शादी में जाने की जरूरत नहीं है, और तूने इस घर से कदम निकाला ना शादी में जाने के लिए, तो मैं इस घर में दोबारा घुसने नहीं दूंगी तुझे, अलग कर दूंगी तुझे। ठीक है माँ जी, आपको जो करना है वो कीजिए, पर मैं शादी में तो जरूर जाऊंगी। आज मुझे 6 महीने हो गए अलग हुए। इन लोगों ने तो मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया, और मुझे अपने मायके से मदद मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अक्षय तो 1 रुपया भी नहीं देते हैं मुझे, उल्टा मुझ पे ताने कस के चले जाते हैं कि मैं ही अलग होना चाहती थी तो भुगतूं मैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छोड़ के चली जाऊं, पर मेरी मम्मी कहती है परिस्थितियों का डट के मुकाबला करना चाहिए। आखिर ऐसे मैं कब तक 1-1 रुपए के लिए मोहताज रहूंगी? मेरी भी तो 10 तरीके की जरूरत है, मुझे भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है।
बस अब बहुत हुआ, अब मुझे अपना कोई काम शुरू करना होगा। मैं शादी से पहले भी तो छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करती थी। मैं देखती हूँ आसपास किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सिखाने वाले अगर किसी टीचर की वैकेंसी खाली होगी तो फिर मैं दोबारा से बच्चों को कंप्यूटर सिखा सकती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। आज के बाद मैं किसी से कोई मदद नहीं मांगूंगी। चलो इस बात पे एक डांस तो बनता है। हाय आज मैं कितनी खुश हूँ। ये दिव्या कहाँ गई हुई है? पिछले 2 महीनों से तो दिव्या ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा है। आखिर ये अपना खर्चा कहाँ से चला रही है? हो सकता है इसकी मम्मी मदद कर रही हो। नहीं नहीं, दिव्या बहुत स्वाभिमानी लड़की है, वो अपने मायके वालों से इतने दिन तक मदद नहीं लेगी। जैसा मुझे माँ ने समझाया था, मैं तो एक एक पैसे के लिए दिव्या को परेशान कर रहा था ताकि वो परेशान होकर घर लौट चले। पर मुझे तो दिव्या बिल्कुल परेशान नहीं लग रही है, बल्कि उसको इतना खुश देख के मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने हर तरीके से दिव्या को तोड़ने की कोशिश की, पर वो तो हार मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि अलग होकर मैं इस नौकर वाले रूम में आ गई। इस नौकर वाले रूम में भी वो कितना खुश होकर रहती है, जैसे उसे बड़े घर से और छोटे घर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो दिव्या की आवाज लग रही है, पर ये तो बहुत खुश लग रही है। ये इतनी खुश होकर कहाँ से आ रही है? अरे अक्षय तुम कब आए? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? बड़ी शॉपिंग फॉपिंग करके लाई हो? ये शॉपिंग करने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये तो मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेके आई हूँ। देख के बताओ आपको शर्ट पसंद आई या नहीं। पहले ये बताओ, इस शर्ट को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या मतलब पैसे कहाँ से आए? मेरी अपनी मेहनत के पैसे हैं अक्षय। ऐसी कौन सी तुम्हारी ऑफिसर की जॉब लग गई है जो तुम ये शर्ट फट खरीद रही हो? पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अक्षय? और अगर तुम्हें शर्ट नहीं पहननी है तो मत पहनना, मैं तो शर्ट वापस कर दूंगी। मैं तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए शर्ट लेके आई थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने तो आज तक मुझे एक साड़ी तक नहीं दिलाई। और मुझे तो ये लग रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरी नौकरी करना। मैं तो शादी से पहले भी नौकरी करती थी अक्षय, शायद तुम भूल रहे हो। तो तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती? तुमने मुझे एक एक पैसे के लिए इतना परेशान कर दिया अक्षय कि मुझे नौकरी करने के लिए विवश कर दिया। पर देखा जाए ना तो मुझे एक तरफ से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। जो अपने अंदर की काबिलियत मैं भूल गई थी वो मुझे दोबारा से याद आ गई। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। जो मेरा हुनर है ना वही मेरी पहचान है। इसका मतलब तुम्हें हमारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। अरे अब इतनी बड़े घर की बहू नौकरी कर रही है, कोई क्या कहेगा? क्यों अक्षय, जब इतने बड़े घर की बहू बस में जाती थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब मैं बड़े घर की बहू नहीं थी? जब मैं अपने इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में लाइनों में लगती थी तब तुम मैं बड़े घर की बहू नहीं थी? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं इतने बड़े घर की बहू होते हुए भी इस नौकर वाले कमरे में रह रही हूँ, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है रहने में मेरे साथ? मेरी नौकरी करने से तुम्हें शर्म आ रही है? वाह अक्षय वाह, तुमने तो हर चीज अपने हिसाब से ही फिट की हुई है। तुम लोगों का मकसद ना मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम लोग मुझे तोड़ना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो। पर माफ करना अक्षय, शायद तुम भूल गए मैं इंडिपेंडेंट हूँ। दुनिया में हर कोई साथ छोड़ सकता है पर मेरा हुनर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए माफ करना अक्षय, नौकरी तो मैं अपनी कभी नहीं छोड़ूंगी किसी के भी कहने से। तो आज इस अक्षय को आज तो बात करके ही रहूंगी। आ गया अक्षय तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जी कहिए माँ। मैंने तुझसे कहा था ना दिव्या को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, पर मैं देख रही हूँ तू बहुत पैसे लुटा रहा है उस पे। मैं कुछ समझा नहीं माँ, मैंने कौन से पैसे लुटा दिए उस पे? कल मैंने देखा था बड़ी अच्छी साड़ी पहन के घूम रही थी तेरी बीवी, और चप्पलें भी बहुत अच्छी पहनी हुई थी। तू ही पैसे दे रहा होगा ना, तभी तो वो सब चीज खरीद के लाई है। 2-3 महीने पहले तो भिखारियों वाले कपड़े पहन के घूमती थी, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। एकदम से इतने पैसे कहाँ से आ गए उसके पास कि साड़ियां भी खरीद रही है, चप्पल भी खरीद रही है? जरूर तू ही दे रहा होगा। लगता है मेरी समझाई हुई बात तुझे समझ में आई नहीं है। देख अक्षय, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तेरे बाबूजी को बोल के बिजनेस से अलग करवा दूंगी तुझे। फिर दूसरों की नौकरी करता घूमेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। पर माँ, मैंने दिव्या को कोई पैसे नहीं दिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने अक्षय। अगर तू पैसे नहीं दे रहा है उसकी क्या लॉटरी लग गई है? हो ना हो मुझे तो तुझी पे शक है, तू ही पैसे दे रहा है उसे छुपा छुपा के। हमारी इतनी मेहनत की कमाई को उसके शौक पूरे करने में लुटाया जा रहा है। बस माँ बस, बहुत हुआ अब आपका। आप ये मत भूलिए माँ, दिव्या मेरी पत्नी है। मैं उसे इस घर में शादी करके लाया हूँ, ना कि भगा के लाया हूँ। और सिर्फ आपके कहने पे मैंने उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया माँ। और आपने भी उस पर आरोप लगाने पे कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा घर लूट लेगी, अपने मायके में पैसे भिजवा देगी और पता नहीं क्या क्या। पर दिव्या ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है माँ। शायद आप भूल गई हो माँ, वो शादी से पहले कमाती थी। अगर वो शादी से पहले कमा के अपने पूरे घर का खर्चा चला सकती थी तो क्या वो शादी के बाद कमा के अपना खर्चा नहीं चला सकती? आखिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी थी माँ? इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी हमने उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया माँ। घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ होते हुए भी वो अपने मायके जाने के लिए बसों के धक्के खाती थी। 500 और 1000 रुपये तो हम अपनी नौकरों को दे देते हैं माँ, और हमने अपनी घर की बहू को 100-100 रुपये के लिए परेशान किया। उसके घर के किसी भी फंक्शन में हमने खुशी खुशी नहीं जाने दिया उसे। और मैं तो उसके साथ कभी कहीं नहीं गया माँ। मेरी ससुराल से भी बार बार फ़ोन आते रहते थे मुझे बुलाने के लिए, पर मैं आपकी डर से कभी नहीं गया माँ। क्यों माँ, हर बार लड़की को ही क्यों झेलना पड़ता है? अगर मैं लड़का हूँ तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता दिव्या के मायके की तरफ? सिर्फ आपके कहने से माँ मैंने दिव्या के पंख काट डाले, उसे उड़ने ही नहीं दिया। अपने पंख कट जाने के बाद भी उड़ने की कोशिश कर रही है माँ दिव्या। मुझे तो लगता था कि अगर मैं उसे परेशान करूंगी, पाई पाई के लिए मोहताज करूंगी, तो वो लौट के इसी घर में आ जाएगी।
आपकी सोच गलत नहीं थी माँ, पर आपका तरीका बहुत गलत था। आपने शादी से लेके आज तक अपनी छवि खुद ही खराब की है उसके सामने। शादी के दूसरे दिन ही तो आपने उसके सारे गहने रख लिए थे, ये सोच के कि वो अपने मायके में दिया सारे गहने। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हो माँ कि मायके वाले हमेशा अपनी बेटी को देते हैं, लेने की उम्मीद कभी नहीं करते। फिर भी हम ससुराल वाले मायके वालों पे लांछन लगाने से बाज क्यों नहीं आते हैं? मुझे अपने आप पे शर्म आती है माँ कि मैंने आपके कहने से दिव्या को इतना परेशान किया। मैं तो अपने आप से ही नज़र मिलाने के काबिल नहीं हूँ माँ। मैं कितना घटिया पति निकला। जब उसकी हड्डी में दिक्कत हुई थी तब भी मैंने उसे पैसे नहीं दिए थे और ये बोल दिया था कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखा ले। भगवान की दया से हमारे पास किस चीज़ की कमी है माँ? फिर भी हम लोगों ने उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया माँ। मुझे नहीं लगता कि हमने दिव्या के साथ अच्छा किया। और आप भूल जाओ माँ, अब वो इस घर में वापस नहीं आएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं माँ, मैंने दिव्या को कोई पैसे नहीं दिए थे। साड़ियाँ और चप्पल जो ला रही है ना माँ, वो सब अपने पैसों से ला रही है। अपने पैसों से? क्या मतलब तेरा? शादी से पहले भी दिव्या छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाती थी, अब वो दोबारा से छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगी है माँ। और मुझे ये भी सुनने में आया माँ, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से अब उसे ऑफर आया जॉब के लिए। अभी तक तो वो छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाती थी, अब वो बड़े बच्चों को कंप्यूटर सिखाएगी। दिव्या के पास तो कंप्यूटर सिखाने की डिग्री है माँ। शादी से पहले उसने कंप्यूटर का सारा कोर्स किया हुआ था माँ। अब दिव्या अपने हुनर को नहीं छोड़ेगी माँ। हम लोगों ने अपना इंप्रेशन इतना ख़राब कर लिया ना दिव्या के ऊपर, अब वो हमारी किसी बात पे विश्वास नहीं करेगी। मुझे तो ये लगता है माँ, हमेशा से हम ही गलत थे, दिव्या हमेशा से ठीक थी। अब तो आप भूल ही जाइए कि दिव्या आपके पास वापस आएगी। अक्षय, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मैं दिव्या से माफी मांग लूंगी और उसे इस घर पे वापस ले आऊंगी। अनजाने में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को संभालिए माँ, मैं एक बार दिव्या से बात करने की कोशिश करूंगा माँ। अरे अक्षय, आप आ गए? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको पता है, इस शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में मेरी जॉब लग गई। अभी तक तो मैं छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाती थी ना, अब मैं बड़े बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगी। और तुम्हें पता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे फ्लैट भी मिलेगा। दिव्या, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया, पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे के लिए कभी परेशान नहीं करूंगा। पर तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अक्षय? चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। अक्षय बिल्कुल सही कह रहा है बहू, अपने घर वापस चल। क्या मुझे अपने घर वापस चलने के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? हमारे घर में भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है बहू, तो तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? माफ कीजिएगा माँ, पर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अपनी नौकरी के दम पे तो आज मैं उड़ना सीख गई हूँ माँ। आज मेरी पढ़ाई लिखाई मेरे काम आ गई माँ, और मुझे पता चल गया है माँ, मेरा हुनर ही मेरी पहचान है। अगर मुझे मेरे घर जाके मेरी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वो भी इसलिए कि आप मुझे खुद बुलाने आई हैं और आप बड़ी हैं माँ, इसीलिए। पर हाँ माँ, अपने घर जाके भी मैं आप लोगों से एक भी पैसे की मदद नहीं लूंगी। इसका मतलब तू अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी? नौकरी तो मेरा स्वाभिमान है माँ, मैं अपना स्वाभिमान कैसे छोड़ सकती हूँ? माफ कीजिए माँ, पर मैं आत्मसम्मान से जीना सीख गई हूँ अब, और मैं मेरा आत्मसम्मान किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी।